अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, ए मेटल बॉल ऑफ डेंसिटी कितना है 7800 kg per meter is suspected to have a large number of cavity. ठीक, it weighed 9.8 kg when weighted directly on a balance and 1.5 kg less when immersed in water. The fraction by volume of the cavity in metal ball is approximate. ठीक, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास एक मेटल बॉल, उसकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास कितनी है 7800 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, अब उसे कैसा, मेरे पास उसका जो वेट है वो हमारे पास वेट नहीं, एक्चुअल में मास वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट के हिसाब से। मास की जो वैल्यू है वो 9.8 केजी गिवन। ठीक है, and when weighted directly on balance and 1.5 kg less, मतलब जब उसे वाटर के अंदर डाला गया है, immersed in water, the fraction by volume of the cavity in the metal ball is approximately, उस बॉल को किस में डाला गया है, मतलब जब वाटर में डाला गया तो उसका वेट कम हो गया कितना 1.5 kg। क्या हो गया 1.5 kg से क्या हो गया है, कम हो गया है। when immersed in water, जब ऐसी कंडीशन में तो मुझे फ्रैक्शन बताना है कि उसमें कैविटी का फ्रैक्शन क्या हो। देखिए, जब अगर मैं उसे वाटर के अंदर डाला हूँ तो मेरे पास जो वेट होगा वो एक्चुअल में mg माइनस ऑफ ब्यूनसे फोर्स बता रहा होगा या नहीं बता रहा होगा। तो mg माइनस ऑफ कौन सा है, ब्योंसे फोर्स। कौन सा फोर्स, ब्योंसे ऑफ फोर्स की वैल्यू उस बॉडी का वेट है। तो मेरे पास ये 9.8 है जिसमें से 1.5 को कम हो गया है, मतलब मेरे पास ब्योंसे ऑफ फोर्स की वैल्यूएशन जो है वो 1.5 है और बॉडी का वेट कितना हो गया होगा, अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो 8.3 केजी के आसपास हो गया होगा। 8.3 इंटू ऑफ जी न्यूटन का वेट हो गया होगा। ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग काउंटिंग करते हुए चलते हैं। ये 9.08 जी है और ये 1.5 जी। ठीक है, मैं वेट वाली बात कर रहा हूँ, ये हुआ। ठीक, अब जी जी कैंसिल आउट हो गया होगा तो एक्चुअल में बॉडी का वेट जो मेरे पास वाटर के अंदर फील हो रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना हो रहा होगा 8.3 होगा। मतलब उस पे जो बियोंसे फोर्स लग रहा है वो 1.5 इंटू जी लग रहा है। जितना अमाउंट ऑफ वेट कम हुआ है इतना ही अमाउंट है। मतलब जो कैविटी है, जो कैविटी को भी कंसीडर करके उसके पूरे ऑफ सरफेस का, ये तो मेरे पास उसके सॉलिड बॉडी का जहां जहां मास प्रेजेंट है उस पॉइंट के वो वॉल्यूम का मेरे पास ये गिवन, सॉरी उस वॉल्यूम के पोर्शन का ये मास गिवन है जहां पे मेरे पास ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट है। और ये तो कैविटी सहित कंसीडर करके बता रहा है कि मेरे पास जहां पे कैविटी ऑफ है उस कैविटी का मास कितना है 1.5 जी। तो अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट मेरे पास कैसा, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कैविटी इन द प्रेजेंट पोर्शन। कैविटी कितना वॉल्यूम में प्रेजेंट है, मतलब कितने वॉल्यूम कितने परसेंट ऑफ वॉल्यूम कैविटी का प्रेजेंट है। ठीक, अगर मैं बियोंसे ऑफ फोर्स से देखूं तो वॉल्यूम कौन सा, टोटल ऑफ आउटर ऑफ सरफेस। ठीक है, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा ये हमारे पास टोटल ऑफ वॉल्यूम और इनटू ऑफ डेंसिटी ऑफ कौन सा हो जाएगा वाटर, डॉट ऑफ जी इज इक्वल टू 1.5 इंटू जी। तो पूरा आउटर का मतलब पूरी बॉडी जहां पे हम सब कंसीडरेशंस कर रहे हैं वो 1.5 और ये जी और जी कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन ऑफ सिग्मा बचेगा। और जहां जहां पे मास प्रेजेंट है वॉल्यूम ऑफ मास इंटू डेंसिटी इंटू जी की जो वैल्यू होगी वो 9.8 इंटू ऑफ जी हो जाएगी। जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ जो मास देखने को मिलेगा वो 9.8 अपॉन ऑफ रो हो जाएगा। ठीक, तो अब फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन ऑफ मेरे पास वो भी किसका, कैविटी का। किसका, कैविटी के। कैविटी के लिए जो फ्रैक्शन होगा वो 1.5 इंटू ऑफ सिग्मा माइनस 9.8 अपॉन ऑफ रो अपॉन ऑफ 1.5 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास सिग्मा। अगर मैं वैल्यू को पुट किया तो 1.5 और सिग्मा की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 दी पावर ऑफ माइनस 10 दी पावर ऑफ 3। ठीक, अगर मैं इसे सॉल्व किया तो मुझे ये देखने में कितना हो जाएगा यहाँ पर से 1.5 इंटू 10 दी पावर ऑफ माइनस 3 और
माइनस ऑफ 9.8 और सिग्मा की वैल्यू कितना हो जाएगा ये मेरे पास 7.8 कितना हो जाएगा 7.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.5 इंटू 10⁻³ 1 बाय ऑफ सिग्मा है ना डेंसिटी ऑफ वाटर है ये ठीक तो 10⁻³ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा ये हो गया 1.5 इंटू ऑफ 7.8 माइनस ऑफ 9.8 अपॉन ऑफ 1.5 इंटू ऑफ 7.8 और ये हुआ मेरे पास फ्रैक्शन ऑफ कैविटी परसेंटेज में पूछा वो हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे ठीक तो मैं इसे सॉल्व भी कर लेता हूँ मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ आप इसकी वैल्यूएशन को पुट करके सॉल्व कर लें ठीक है तो कितना हो गया मेरे पास 1.5 इंटू 7.8 ये हो जाएगा 11.7 माइनस ऑफ कितना करना हमें 9.8 ये हो जाएगा 1.9 हो जाएगा इसके न्यूमरेटर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी 1.9 और डिनोमिनेटर में कितना हमारे पास 1.9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1.5 और ये होल ऑफ क्वांटिटी को हम डिवाइड कर देते हैं किससे फिर से 7.8 से तो ये जो आंसर टोटल ऑफ जो आएगा अप्रोक्सीमेशन ऑफ हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो अप्रोक्सीमेशन ऑफ हमारे पास 0.1623 आ रहा है तो अगर फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज में गिवन है तो 100 से हम क्या कर दे रहे हैं जस्ट ऑफ मल्टीप्लाई तो मतलब 16% ऑफ कैविटी प्रेजेंट ठीक है तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है सी करेक्ट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं